Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाजरीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां क्यों आयद की गई हैं, इस सब का इमरान खान साहब की रिहाई से क्या लेना देना है और बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। 4 इदारे उन पर पाबंदी आयद की गई है और ये पाबंदी उस वक्त आयद की गई है जब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे अमेरिकन सेनेटर्स और इसके अलावा जो वहाँ के कांग्रेसमैन हैं और वहाँ के जो दीगर लोग हैं और हालिया एक इल्ची इन्वॉय जो तैनात हुए हैं गर्नेल साहब, उन्होंने भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात कर रहे थे और इस किस्म की एक फिजा बनाई जा रही थी कि अमेरिका जो है और जो ट्रंप इंतजामिया है वो खान साहब की रिहाई चाहती है। और उसके बाद फिर ये खबर आना कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं इन 4 इदारों पर। तो इस खबर को उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उस प्रेशर का ही जो है वो अगला स्टेप है, नेक्स्ट फेज है, जिसके अंदर जो है ये पाबंदियां लगाकर इमरान खान साहब को रिहा करवाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये जो पिछली बातें भी हो रही थी और जो पिछले बयानात भी आ रहे थे सेनेटर्स के, कांग्रेसमैन के और नए आने वाली इंतजामिया के, वो इसलिए थे क्योंकि ये जो मिसाइल्स का प्रोजेक्ट है इमरान खान पाकिस्तान का, ये उस हवाले से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। इमरान खान तो सिर्फ बहाना है, मिसाइल्स असल निशाना है। तो ये एक दूसरा जो है इसके ऊपर मामला आ रहा है कि अमेरिका को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है या इंसानियत है या जो इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उससे कोई मसला नहीं है, बल्कि वो इन सब चीज़ों को बहाना बनाकर हुकूमत पर उस तरह से भी प्रेशर डाल रहा है और साथ में ये पाबंदियां भी आयद कर रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो जोहरी ताकत के अंदर जो है वो इजाफा ना कर सके और अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को जो है वो एडवांस लेवल पर तक ना ले जा कर सके। और जो ये अभी सारी मैं सूरत हाल आपके सामने रखूंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है। तो अब ये दोनों किस्म के आर्गूमेंट्स हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जनाब आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है मिसाइल से रोकने के लिए, या फिर ये जो मिसाइल वाले प्रोग्राम पर पाबंदियां हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लगाई जा रही हैं। ये कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। आप तमाम तफसीलात आपके सामने रख देते हैं कि 4 इदारों पर जो है वो बेसिकली पाबंदियां लगाई गई हैं। एक जो है उसमें एफिलिएट्स इंटरनेशनल है, इस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने मुख्तलिफ किस्म का सामान खरीदा है जो कि मिसाइल्स की तैयारी के अंदर इस्तेमाल होता है। अख्तर एंड सन्स पर भी यही इल्ज़ाम है कि इन्होंने भी कुछ अहम पुर्जे और सामान जो है, आलात जो हैं वो ख़रीदे हैं जो कि मिसाइल की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह जो रॉक साइड इंटरप्राइजेज है उस पर भी ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने अहम आलात जो है वो मिसाइल्स की तैयारी के लिए खरीदो फरोख्त की है उनकी, और वो परचेज किए हैं और जो पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है उन मिसाइलों के अंदर ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स है इसके ऊपर भी पाबंदी आयद की गई है और इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये सारे जो मिसाइल्स बन रहे हैं, अबाबील, शाहीन सीरीज और इसके साथ साथ स्पेस प्रोग्राम को भी इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल की दौड़ में दौड़ रहा है और ये सब जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये सारा का सारा जो मामला है वो नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स इसकी निगरानी हो रहा है। और ये इसने गाड़ियां भी परचेज की हैं, चेसीज जो होती हैं वो भी परचेज की हैं जो बेसिकली इन मिसाइल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, उनकी आमदोरफ्त के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, खसूसी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, वो भी इन्होंने परचेज की हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ये चारों मिलके एक पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहे हैं, लिहाजा हम इन पर पाबंदी आयद करते हैं। अब अमेरिका की पाबंदी आयद करने से क्या होता है, अमेरिका का किसी शख्स पर या किसी कंपनी पर पाबंदी आयद करता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ये पाबंदी आयद की जाती है और उसके बाद वो जो है वो वहां पर अमेरिका के अंदर जितने भी उसके असासे होते हैं वो मुंजमद कर दिए जाते हैं और उसके साथ साथ उस पर पाबंदी याद कर दी जाती है कि वो किसी भी किस्म की बिजनेस एक्टिविटी जो है वो अमेरिका के अंदर नहीं कर सकता। इस वजह से जो है वो फिर एक बड़ा मसला दरपेश होता है उन कंपनीज को या उन अफराद को जो अमेरिका के अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। लेकिन इन कंपनियों के हवालों से जो तफसीलात सामने आई हैं वो उसमें है कि इनका कोई ऐसा खास वहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं है, कोई ऐसे सासे भी नहीं है जिससे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े और कोई इनके लिए बहुत बड़ी मुआशी
जो मुश्किल है वो खड़ी हो जाए। इसके अंदर कोई मगरिब से या जो अमेरिका से जो है वो इस किस्म की कोई परचेजिंग हो ही नहीं रही। इस किस्म का कोई मामला है ही नहीं उनके साथ। वहां से ये कंपनियां जो हैं या तो लोकली ज्यादातर चीजों को मैन्युफैक्चर कर रही हैं या जो है वो चाइना और रूस बेलारूस जो है उसके साथ इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बेलारूस के सदर भी पाकिस्तान आए थे, उन्होंने दौरा किया था। बेलारूस एक छोटा सा मुल्क है लेकिन वहां के सदर जब यहाँ पर आए, वजीर आजम भी आए और उसको बड़ी जो है वो खास तवज्जो दी गई थी और उसके हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो वजीर आजम साहब खुद लेने गए थे और एक खास प्रोटोकॉल दिया गया था जो बड़े ममालिक के सरबराहान को दिया जाता है। वही प्रोटोकॉल जो है वो बेलारूस के सदर साहब को भी दिया गया था, उनके सरबराह को भी दिया गया था, जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो उस वक्त तनकीद भी हो रही थी हुकूमत पर कि ये तो बहुत छोटा सा मुल्क है, इससे क्या लेना देना है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। लेकिन अब ये सामने आ रहा है इन सूरत हाल के बाद कि बेलारूस से और चाइना से शायद इस बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है इसके अंदर कोई ख़ास किस्म के आलात या कोई सामान या कोई टेक्नोलॉजी या कोई किसी भी किस्म की कोई मदद जो है वो वहां से भी आ रही है। इसकी तस्दीक इससे भी होती है कि ये जो सैंक्शंस लगाई गई हैं अभी, इससे पहले भी अमेरिका 2-3 बार सैंक्शंस लगा चुका है इसी साल के अंदर। उसके अंदर जो है वो चाइनीज कंपनियां भी हैं और बेलारूस के कंपनियां भी हैं जिनके ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई हैं कि जनाब क्योंकि आप लोग ये मिसाइल बनाने में मदद फराहम कर रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में मदद फराहम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो सारी मामलात हैं ये चाइना, पाकिस्तान और बेलारूस मिलकर कर रहा है और इसके अंदर शायद दीगर ममालिक भी शामिल होंगे जो कि अमेरिका या एंटी अमेरिका समझे जाते हैं, मुखालिफ समझे जाते हैं। तो ये सारे मिलकर इस किस्म के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान और जो भारत है वो एक दूसरे की दौड़ में है और बल्कि दुनिया के अंदर हर मुल्क इस दौड़ में है कि वो सबसे अच्छे हथियार बना ले और सबसे लॉन्ग रेंज हथियार बना ले और पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर उसके हथियारों के अंदर हो, एक बटन दबाए और दुनिया का जो भी हिस्सा वो चाहे वो तबाह बर्बाद कर दे। पूरी दुनिया अमेरिका समेत सब इस दौड़ के अंदर शामिल हैं और सब लगे हुए हैं इस पर। इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अंदर खाते सारा कुछ जो है वो चल रहा है और जारी है। पाकिस्तान इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि इस किस्म की जो कारोबारी कंपनियां हैं उन पर पाबंदियां लगाना अफसोसनाक है और उसके साथ साथ जो ये कदम है इससे खित्ते के अंदर अदम तवाजुन पैदा होगा ताकत के अंदर और जो सारी की सारी सूरत हाल है वो ठीक नहीं है जो अमेरिका कर रहा है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ तासुबाना अमल है क्योंकि बहुत सारे ममालिक को जो है वो उनकी जो मिलिट्री फौज है उनको उसको जदीद तरीकों से लैस करने के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए अब लाइसेंस की ऑफर भी ख़त्म कर दी गई है। उनको लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है और अपनी वो टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो है वो इस किस्म की ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग। तो इससे जो है ये पाकिस्तान को खुश नहीं है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये इस किस्म का स्टांस लिया है। अब जो है वो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले के साथ अगर जोड़कर देखें तो मैं आपको बताऊं उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस बयानिए के अंदर जो है वो थोड़ा सा दम नजर आता है जो ये कहते हैं कि जनाब खान साहब के हवाले से अमेरिका इसलिए बात कर रहा है या पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के हवाले से अमेरिका इसलिए बात कर रहा है क्योंकि दरअसल वो पाकिस्तान पर इन मिसाइल्स को बनाने के से रोकना चाहता है और उसके लिए प्रेशर डालना चाहता है। और उनका जो एक इंतहाई अहम दोस्त है भारत, उसको पाकिस्तान से जो है वो आगे रखना चाहता है और चाहता है कि भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजीज में आगे रहे और पाकिस्तान जो है वो पीछे रहे। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है और उसी के लिए जो है वो इमरान खान और दीगर इंसानी हकूकों का बहाना भी बना रहा है और उसके लिए एक आर्गूमेंट दिया जाता है जो बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है कि ये वही मुल्क है जो इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है। इसराइल जिसने गजा के अंदर दुनिया का बदतरीन जो है वो सारा का सारा मामला किया है, वहां पर बच्चों को मार दिया, लोगों को मार दिया, इंसानी हकूक की जो पामाली है शायद सबसे ज्यादा आज तक गजा के अंदर हुई है और वो कर रहा है इसराइल। अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, उनको फंड देता है, उनको टेक्नोलॉजीज देता है, सब कुछ करता है उनके साथ, जैसे कहते हैं कि मोटा लगा के खड़े होना, वो खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बात करता है जी कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर इंसानी हकूक का मसला है, यहाँ पर खान का मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला है। तो वो इनको कोई इंसानी हकूक के अंदर या जमहूरियत के अंदर दिलचस्पी नहीं है बल्कि इनको मजाइल्स के अंदर दिलचस्पी है
कि कहीं पाकिस्तान जो है वो ऐसे मिसाइल ना बना ले जिससे भारत को या इसराइल को या दुनिया के दीगर ममालिक को खतरा पैदा हो। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो अमेरिका बार बार ये बातें कर रहा है, जो आ रहे हैं वहाँ की लॉबिंग फर्म्स जो हैं, जो बार बार खत लिख रही हैं सदर को, कभी कुछ कर रही हैं कभी कुछ कर रही हैं, और एक इस तरह से लगता है कि अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पाकिस्तान के हवाले से चलता रहता है कि जी कायदियों को कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये सारा उसी का क्या कह ले एक एक्सटेंशन है कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाला जाए और उनको मजाइल की तैयारी से रोका जाए। अब पूरी दुनिया इस दौड़ में दौड़ रही है कि मजाइल बना लें, ताकत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, और फिर इसको नाम देते हैं कि ये तो हम दिफा के लिए कर रहे हैं। और फिर ये सारे के सारे ये क्लेम करते हैं, हर मुल्क ये क्लेम करता है हम तो इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर दूसरे वाला जो है वो हमला ना कर दे, लेकिन अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो सामने वाला हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। हर अमीर, हर गरीब, हर तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर मुल्क जो है वो इस दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है। उसने अपने लोगों को अक्सर हर मुल्क के अंदर जो है वो, पाकिस्तान के अंदर भी नारा लगता था कि घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो उसी किस्म के नारे जो है वो हर मुल्क के अंदर लगते हैं। ज़बान मुख्तलिफ होती है, अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसी किस्म के नारे लगते हैं। और सारी दुनिया जो है वो इस दौड़ में दौड़ी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही है। और हर दौर के अंदर जो है वो थोड़े सा एक मुल्क जो है वो तरक्की करता है कि जी हमने थोड़े से जदीद हथियार बना लिए हैं, तो फिर दीगर ममालिक भी दौड़ पड़ते हैं कि हम इससे जदीद बना लें, हम इससे जदीद बना लें, हम इससे जदीद बना लें। अब इस जिद्दत की दौड़ के अंदर जो इंसानी हकूक हैं वो हर जगह पामाल हो रहे हैं। वो जो है जो इंसानियत को एक स्टेप पर आगे लेकर जाना था कुछ हाल ही में, और दीगर चीज़ों के अंदर कि लोगों का रहन सहन बेहतर होता, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होती, लोगों का जो मामलात ज़िंदगी हैं शहरियों के, आम शहरियों के, वो बेहतर होते, उसके अंदर जो है वो भाग दौड़ होती और सारी दुनिया जो है वो इस दौड़ में आगे गुजर रही होती कि इंसानियत की खिदमत कौन ज़्यादा कर सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है कि पूरी दुनिया इस दौड़ में दौड़ रही है कि ज़्यादा इंसानियत को ख़त्म कौन कर सकता है, ज़्यादा इंसानों को मार कौन सकता है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और बतौर इंसान या इंसानियत के तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि क्या वाकई इन मज़ाइलों और इन एटमी बम्बों और इन सारी चीज़ों के बनाने से इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, या फिर इसका उल्टा होगा और जो है वो हर वक्त हर इंसान इसी खौफ के अंदर मुब्तला रहेगा कि पता नहीं कब कौन सा मज़ाइल कहाँ से आए और पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म कर दे, हिट कर दे, इंसानियत को मार दे और क्या कुछ हो जाए। और जो इस तरक्की के अंदर हम दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, क्या ये तरक्की जो है वो कहीं हमारे गले तो नहीं पड़ जाएगी बाद में? ये बतौर इंसान हमें सोचने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया के इंसानों को, ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों को, क्योंकि इस मामले के अंदर कोई एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क कहे कि जी नहीं मैं अब इसके बाद से जो इस किस्म के हथियार बनाना बंद कर दूंगा और मैं सारा का सारा जो काम है वो इंसानों की तरक्की पर लगाऊंगा, इंसानों की सेहत के मामलात, इंसानों की तालीम, इंसानों का रोज़गार, इंसानों का खाने पीने के मामलात जो हैं, इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि लेकर आऊँगा कि इंसानों के ये मामलात आसान हो। इसके अंदर वो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बाकियों के पास मिसाइल होंगे तो वो बेचारा तो ज़्यादा खौफजदा होगा ना। तो ये बतौर इंसान पूरी इंसानियत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अब ये जो एक दूसरे को मारने वाला कंसेप्ट था ये ख़त्म करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के इंसानों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए हथियार बनाते रहें। गुड बाय।